दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को कुछ गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह बाजार में ज़बरदस्त गिरावट, लेकिन इसके बीच में जियो फाइनेंशियल ने ज़बरदस्त डिसीजन लिया है। यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए एआई सर्विस शुरू की है। इस फाइनेंशियल सफ़र में एआई का पूरा योगदान होगा, जिसके माध्यम से निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर पाएंगे। बहुत ही शानदार फैसला है। इसके अलावा भी कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को लेकर फैसला किया है। होल्डिंग ट्रिम हुई है या उसको इंक्रीज किया है, उसको समझेंगे। और निकट भविष्य कैसा है जियो फाइनेंशियल का, क्या ये आने वाले समय का एक बड़ा शानदार स्टॉक है या फिर यहाँ से अभी भी दबाव की स्थिति बाकी है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 239 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 1.40% की गिरावट देखने को मिली। तो सुबह शुरुआत कमजोरी के साथ ही हुई क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल था। वैसे इंट्राडे में हल्की सी हमने गिरावट के बाद में कुछ तेजी भी देखी थी, लेकिन वो तेजी टिक नहीं पाई। स्टॉक नीचे गया क्योंकि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हो गई। तो 203 इसका 52 वीक का लो है, हाई 338 का है। स्टॉक इस समय अगर आप देखें तो अपने निचले लेवल के आसपास है। लेकिन अब ये अकेले जियो फाइनेंशियल की बात नहीं, पूरा बाजार में हर स्टॉक नीचे है क्योंकि सेंसेक्स में भी कम से कम 8000 पॉइंट की भारी गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल ने अपने कस्टमर के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जियो फाइनेंस एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह एक ऐप जो है ये पर्सनलाइज जियो फाइनेंशियल मार्केट प्लेस के तौर पे काम करेगा, जिससे यूजर्स को आसानी से वित्तीय प्रोडक्ट तक पहुंचने और खासकर जो यहाँ पे इस समय जो टेल इनसाइड पाने में मदद मिलेगी। और जो चैट नेटिव एजेंट एआई आर्किटेक्चर यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और वित्तीय निर्णय की लेने की क्षमता को और मजबूत करेगा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस अपने डिजिटल स्ट्रेटेजी को एआई पावर्ड जियो फाइनेंस ऐप के साथ नई दिशा दे रहा है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ फाइनेंशियली प्रोडक्ट का जो एग्रीगेटर नहीं है, बल्कि यह एक एजेंटिक एआई की मदद से एक पर्सनलाइज फाइनेंशियल मार्केट प्लेस बनाने की कोशिश करेगा। जो यूजर्स के लिए खास प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंड करेंगे, और उन प्रोडक्ट के माध्यम से यूजर्स भी अपने हिसाब से अपनी रणनीति बना पाएंगे। तो जियो फाइनेंशियल इस समय फाइनेंशियल सर्विस को किस तरह से मजबूती से लोग आगे बढ़ पाए, निर्णय लेने का जो उनका नज़रिया है उसको बदले, और एक ऐसा जरूरी टूल बनाएगी कंपनी जिसके माध्यम से देख सकते हो कि चाहे पेमेंट हो, इंश्योरेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो या वर्टिकल्स, इन सब के जो प्रोडक्ट को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कस्टमर तक आसानी से पहुंचाना और उनके लिए फ़ायदेमंद साबित करना, ये कंपनी का इस समय का सबसे बड़ा शानदार निर्णय है। तो कंपनी ने यहाँ पे बिल्ड विथ भारत नाम से एक देखो अर्ली एक्सेस प्रोग्राम शुरू किया है। ये एक देख सको कि लिमिटेड टाइम इनिशिएटिव है, जिसका उद्देश्य कि जियो फाइनेंस ऐप की फीचर्स और यूजर्स इंटरफेस सीधे ग्राहकों की फीडबैक लेना। ये प्रोग्राम 30 मार्च तक खुला रहेगा और सिलेक्टेड यूजर्स को यूपीआई ट्रांसफर और फाइनेंशियल प्रोडक्ट एप्लीकेशन जैसे कोर फंक्शन को टेस्ट करने का मौका देगा। यानी एक तरह से वो टेस्ट करना चाहते हैं कि लोग इसको किस तरह से अपनाते हैं, और जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाने का कंपनी को मौका मिलेगा। कंपनी का मकसद है कि रियल वर्ल्ड यूजर्स के आधार पर तेज़ी से बदलाव लाना है, ताकि एआई के रिकमेंडेशन और ऐप का ओवरऑल यूएस एक्सपीरियंस वाइड रोल आउट से पहले ऑप्टिमाइज हो सके। और जियो जो पॉइंट के जरिए जो आप देख सकते हो कि आने वाले समय किस तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते, उसके प्लस और माइनस पॉइंट कंपनी समझ सके। तो यहाँ पे कंपनी लॉयल्टी और इंसेंटिव प्रोग्राम भी लॉन्च कर चुके हैं, जो कस्टमर को रेगुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और ऐप एक्टिव के लिए उनको रिवॉर्ड देती रहेगी। पॉइंट्स को विभिन्न प्रकार के वाउचर और प्रोफेशनल जो प्रमोशनल ऑफर के रूप में रिडीम भी किया जा सकता है, जिससे ऐप का इस्तेमाल करने की आदत बनेगी और लॉयल्टी का बढ़ावा मिलेगा। तो कंपनी अपने निवेशकों को अपनी तरफ प्रेरित करने के लिए उनको लगातार इंसेंटिव देने की भी कोशिश कर रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनकी तरफ जुड़े, उनकी इस सेवा का लाभ लें।
फिलहाल कंपनी की सेहत को देखें तो इसका फाइनेंशियल का जो पी रेशियो अगर देखें तो 75.3x पर है। इसकी मार्केट कैप देखें तो 2,26,800 करोड़ के आसपास है। ये वैल्यूएशन इंडियन फिनटेक में कंपनी की ग्रोथ उम्मीदों को दर्शाता है। कंपटीटर जैसे पेटीएम जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ भी है, और कस्टमर सर्विस सेंटर जैसे यहाँ पे देखो कि वो कस्टमर सर्विस से लेके फ्रॉड डिटेक्शन में भी निवेश कर रहे हैं। तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पे जो एआई चैट बॉक्स भारी निवेश कर रहे हैं, हालांकि अभी भी वो लॉस मेकिंग बिजनेस में है। फोन पे भले ही प्राइवेट हो, पेमेंट्स में अपनी लीडरशिप और नए फाइनेंशियल सर्विस से तेजी से विस्तार के कारण इसमें काफ़ी आगे उनकी वैल्यूशन अच्छी है। जियो इस समय एआई स्ट्रेटेजी के माध्यम से इन बड़े जो कंपटीशन के मैदान में अपनी छवि एक अलग बना के आगे निकलना चाहते हैं, यानी वो पेटीएम और यहाँ पे फ़ोन पे को टक्कर देना चाहते हैं। तो ये तो शानदार फैसले हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो मार्केट एक्सपर्ट भी इस समय बुलिश है स्टॉक को लेकर। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, और स्टॉक अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 महीनों में 21% की भारी गिरावट हो चुकी है। पिछले 52 वीक के हाई से ये 29% गिर चुका है। और ऐसे में जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से देखें तो यहाँ पे खरीदारी की सिफारिश की है। उनका कहना है कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट एक्सपर्ट ने कहा कि जियो फाइनेंशियल के बढ़ते बिजनेस और रिलायंस ग्रुप की मजबूत बैंकिंग की वजह से स्टॉक को खरीदने की सलाह है। जियोजित फाइनेंशियल ने कंपनी की ताकत पर जोर देते हुए कहा कि इस कंपनी का ग्रुप रिलायंस ग्रुप है, जो बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, उनका बिजनेस बहुत फैला हुआ है। उन्होंने ब्लैक रॉक जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप की है लॉन्ग ग्रोथ, जो इनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को और मजबूत बता रहे हैं। आने वाले समय ये इनकी जो पार्टनरशिप काफ़ी आगे तक जा सकती है। और इसके अलावा देखें तो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस का ये मानना है कि रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने पर कंपनी का बिजनेस तेजी से और बढ़ेगा। जैसे जैसे नए बिजनेस शुरू करने की परमिशन मिलेगी, उनके ऑपरेशन बढ़ेंगे, नतीजे अच्छे होंगे। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के हिसाब से शेयर की गिरती कीमत निवेशकों के लिए एक बढ़िया अवसर होती है, क्योंकि ये गिरावट अस्थायी है। ये रेगुलर देख सकते हो इस समय गिरावट का माहौल नहीं है। ये एक माहौल ऐसा बना हुआ है, इस समय मार्केट में गिरावट है, इसकी वजह से अच्छे स्टॉक मौके पे आ गए हैं। लंबी अवधि में निवेशकों को इससे एक बढ़िया अवसर मिलता है। निचले लेवल से खरीदारी का मौका बनता है, और ऐसे में बेहतर स्टॉक में दाव लगाने का ये सही मौका है। एक्सपर्ट ने आने वाले 1 से 2 साल में तेजी का अनुमान लगाया स्टॉक के लिए, यानी आने वाला समय बेहतर हो सकता है, जियोजित फाइनेंशियल सर्विस का ये कहना है। वैसे क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से एक बैड न्यूज ये है कि क्वांट ने अपनी होल्डिंग ट्रिम की है जियो फाइनेंशियल सर्विस में। तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड ने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और दूसरे स्टेक के अंदर अपनी होल्डिंग जो है उसको यहाँ पे देख सकते हो कि बढ़ाया, और कहीं पे अपनी होल्डिंग जो है जियो जैसे फाइनेंशियल शेयर में और 3 और स्टॉक में उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम की। तो यहाँ पे देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड की तरफ से यहाँ पे इन्होंने जो संदीप टंडन के द्वारा ये बनाया गया है, ये क्वांट म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में अपनी होल्डिंग को ऐड किया है फरवरी महीने में, जबकि जियो फाइनेंशियल सर्विस और 3 दूसरे स्टॉक हैं उनमें अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है। तो फरवरी महीने में 73.85 लाख जो शेयर है वो मनप्पुरम फाइनेंस के इन्होंने ऐड किए, 42.65 लाख शेयर है वो आईसीआईसी बैंक के ऐड किए, और 13.95 लाख शेयर है वो एचडीएफसी बैंक के इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जोड़े। दूसरी तरफ देखें तो इन्होंने 2.95 करोड़ जो शेयर है वो जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर से उन्होंने अपने सेल कर दिए, अपना पोर्टफोलियो में उन्होंने कमी की है। टोटल शेयर इस समय 3.08 करोड़ के आसपास है, जो आप देख सकते हो कि जनवरी में 6.04 करोड़ के आसपास थे। मतलब लगभग ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी आधी होल्डिंग बेच दिए जियो फाइनेंशियल में, क्योंकि स्टॉक काफ़ी नीचे आया था। और जो भी देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स है उनको आखिर लोगों के लिए एक रास्ता तलाशना होता है, उनको रिटर्न भी देना होता है। तो जो स्टॉक काफ़ी समय से दबाव में रहते हैं, ऐसे स्टॉक से वो अपनी होल्डिंग कुछ समय के लिए ट्रिम करते हैं, मौका मिलने पे फिर खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।